गोचर का क्या प्रभाव होगा आपके राशि पर। कल हमने 6 राशि देखी थी, आज हम बाकी की राशियां देखेंगे जो शुरू होगी लिब्रा यानी तुला राशि से। ऐसी 2 और राशियां हैं जिन पर प्रभाव बहुत अच्छा होगा। कौन सी है वो 2 राशि, चलिए देखते हैं अभी। अब शुरुआत करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा से। आपका ये जो समय है गोचर के वक्त होगा मैजिकल। आप बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 साल से, और वो अब पूरा होगा अगले 1 महीने में या अगले 90 दिनों में। तो आपकी एक इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन आपके लिए एक चीज है जो खास आपको ख्याल रखना है। अगर आप बच्चों के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं या क्रूर हो जाते हैं तो आपके जो कर्म है उसमें इम्बैलेंस आएगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। आप थोड़े अपने दिल में दया रखें, आप दयावान हो, है ना। आपकी एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हताश मत होइएगा। आप कंटिन्यू करिए ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के लिए अगर आप गेहूं के आटे के गुड़ में बने हुए लड्डू गाय को खिलाते हैं तो आपको जो गुरु का वरदान है या उसका अच्छा प्रभाव है वो और भी मिलेगा। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपको अपने गाड़ी, अपने वाहन, अपनी माता, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है इस गोचर में, और फायदा भी होगा। आप कुछ नया भी खरीदेंगे, रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक तो आप हो जाएंगे घमंडी और गुस्से वाले, जिसकी वजह से आपके अच्छे काम बिगड़ सकते हैं और आपका कर्मा भी इम्बैलेंस हो सकता है। और हो सकता है कि आप दूसरों के लिए गलत धारणाएं रखेंगे अपने मन में, जिसकी वजह से आपके काम में और भी विपत्तियां आएंगी। आपके लिए खास उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष को पानी दें, लेकिन पानी देने के समय आप पीपल के वृक्ष को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत लकी साबित होगा। आपके लिए इट विल बी फैंटास्टिक। अगर आप अपनी सोच बहुत सकारात्मक रखते हैं तो आपके लिए एक उपाय है कि आप हर रोज रुद्र अभिषेक बोलिए, या आप हफ्ते में कम से कम 3 बार उसे सुने, ताकि आपको उसके वाइब्रेशन भी आए और आपका ये गोचर का जो समय है वो फैंटास्टिक। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके जो फैमिली के वैल्यूज हैं, आपकी जो सोच है, उसमें बदलाव आएगा इस गोचर के समय। और आपका जो मूल आधार है, आपकी जो सिक्योरिटी है, उसमें आपको डर लगेगा कि ऐसा हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको उपाय करना है। और ये उपाय है कि हर गुरुवार के दिन या आप खीर में केसर मिला के उसे पीला कलर का बना के आप लोगों में बांटें, या पीले कलर के राइस यानी चावल आप लोगों में बांटें प्रसाद की तरह से या दान करके। इससे आपको गोचर के फायदे होंगे। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, आप काम भी अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। लेकिन 2 चीजें हो सकती हैं आपके साथ जहां पर आपको ख्याल रखना है। एक तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों से, जिससे आपको अपने आप पर डाउट होगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम कमजोर पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी काम कर रहे थे वो अपने तरीके से सोच रहे थे, अपने टीम वर्क में उसे एडजस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से आप अकेले पड़ जाएंगे और आपको सपोर्ट नहीं रहेगा। इसके लिए एक उपाय है कि हर गुरुवार के दिन अगर आप छात्राओं को बुक्स, पेन्स, ऐसा कुछ पढ़ाई का कुछ मटेरियल देते हैं तो इस उपाय से आपके जो गुरु का गोचर है उसके वाइब्रेशंस चेंज होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। स्पाइसीज यानी मीन राशि। आपके लिए इस गोचर के समय में जितना टीम वर्क हो सके उसमें काम करें, क्योंकि हो सकता है कि गोचर के समय आपके साथ 2 नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। या आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, यानी आपको अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना है, या आपको सेल्फ को दूर रखना पड़ेगा सबसे, आप एंटी सोशल हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आप जितना टीम वर्क में काम करेंगे तो आपकी सकारात्मक सोच और आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर आ सकती है। आपके लिए एक उपाय है कि आप गुरु का जो बीज मंत्र है वो बोलें। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः,
ये हर रोज चांट करिए, बहुत इजी है और इसके प्रभाव से आप अपने काम भी पूरे कर पाएंगे। अब आपके लिए एक खास धन प्राप्ति का मंत्र। आप अपने घर पर जहां भी बैठ रहे हैं खुले पैर बैठें और अपना पैर जमीन को टच करें। अगर आप गार्डन जाते हैं तो और भी बेहतर है, वहां पर जो धरती है उस पर आप खुले पैर से बैठें। आप अपना जो ये इस तरह का मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें और ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आप 108 बार बोलें या ज़्यादा समय बोलिए, क्योंकि गुरु का गोचर चल रहा है, उसके आपको भाव भी अच्छे आएंगे, आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी और ये वाइब्रेशंस लाता है आपको आर्थिक स्थिति को बैलेंस के लिए। क्यों हम ज़मीन के साथ टच करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमारे बॉडी में एक बैलेंस बनता है और जब हम धरती के साथ इस तरह से पैर मिला के मंत्र, ये खास वाला मंत्र बोलते हैं, तो आपके वाइब्रेशंस और भी पावरफुल हो जाते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो सकती है। मैंने ये कई बार प्रैक्टिस किया है, आप भी कोशिश करके देखिए, जरूर फर्क पड़ेगा। आज का प्रेरक शब्द है साथ, यानी सपोर्ट या सहयोग। जब आप कभी भी डाउन फील करते हैं तो अपने आप को कहिए कि मुझे साथ मिलेगा, मुझे सबका सहयोग मिलेगा और जहां भी पॉसिबल है आप किसी का साथ दीजिए, किसी को सहयोग करिए, तो एक छोटी सी चेन शुरू हो जाती है, तो उसके कार्मिक जो परिणाम है वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह से आप जब भी कुछ कर रहे हैं आज काम, आप कहिए कि मुझे आज सपोर्ट मिलेगा। कोई भी काम में आपको रुकावट मिले तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं, टुडे आज मुझे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और साथ भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्ते भारत।